अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, मित्र, गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान के अभ्यास में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसका कुछ अलग अर्थ होता है और हम कुछ अलग समझ बैठते हैं। जैसे जीवात्मा और आत्मा, और जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इस विषय में न जानकर हम अनेक जिसे कहते हैं संभ्रम में फंस जाते हैं। और इस संभ्रम से निकालने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने काफ़ी कुछ लेखन किया है। आइए इसी लेखन का उद्बोधन हृदयस्थ करते हुए हम ये जानें कि जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है, देह क्या है और लिंग देह क्या है। इस विषय में हम यथामति जानने का प्रयास करें। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। देही को देह में जैसे बाल यौवन है जरा, देही जिसने इस देह को धारण किया है वो क्या है, वो लिंग शरीर है। लिंग शरीर उसे कहते हैं जो वासना रूप होता है। वासनाओं ने ही जीव का स्वरूप धारण किया है। जब हम ये कहते हैं तो उसका अर्थ होता है लिंग देह। हमारे आयुष्य को तो एक सीमित मर्यादा है, हाँ, लेकिन हमारे लिंग देह को अमर्याद आयुष्य है। जब तक हम चाहे तब तक जन्म धारण कर सकते हैं, क्योंकि उस लिंग देह का आधार वासनाएं होती है। हमारी वासनाएं जब तक जागृत ज्वलंत होती है तब तक हम देह धारण कर सकते हैं। और जो देह धारण कर रहा है वो जीवात्मा वासना रूप है। तो जीव, इसमें भी आत्मा है ही, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, तो एक है विश्वात्मा सर्वव्यापी और एक है शरीर में रहने वाला जीवात्मा जिसे देही कहते हैं। देही क्यों कहा है, क्योंकि वो देह में है। जब तक वो देह में है उसे देही कहते हैं। और जिस यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि जैसे हमारे शरीर में बाल्य, यौवन, बुढ़ापा, इस प्रकार के स्थित्यंतर होते हैं, उसी तरह ये देही यानी इसमें बदलाव शरीर के अनुसार होते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में कूटस्थ ओतप्रोत व्याप्त है, उसका न कभी नाश होता है, न कभी वो आता है न जाता है, सब में समान सदैव सतत रहता है, वो आत्मा है। और आत्मा का प्रकाश मिलने पर ही ये जीवात्मा यानी ये देही देह में उपस्थित होता है। अब लोग कहते हैं कि आत्मा ने ही शरीर धारण किया है। आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया है। आत्मा कभी शरीर धारण नहीं करती, क्योंकि वो प्रकाशक है। लेकिन आत्मा के प्रकाश में ये जो जीवात्मा है, यानी ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जितनी भी जीव सृष्टि है मेरे अंश से उदित हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि उस आत्मा का प्रकाश मिलने पर ही ये जीवात्मा देह के द्वारा व्यक्त होता है। तो ये देही शरीर धारण करता है तो इसमें रूपांतरण तो होता ही है। देही का स्वरूप है वासना रूप। वासनाओं ने ही शरीर धारण किया है। शरीर तब तक धारण करना पड़ता है जब तक हमारी वासनाओं का पूर्णतया इस विश्व विराट समष्टि में लय नहीं होता। और जब हमारा इस विश्वरूप परमात्मा के विराट स्वरूप में लय होता है
तब फिर जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं होता। जैसे एक बच्चा जब तक कुतूहल से खिलौनों को खेलता है तब तक वो उसका आनंद लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसके पीछे अन्य विषय उसके समक्ष उपस्थित होते हैं तब उसको वो खिलौना आकर्षित नहीं करता। उसी प्रकार जब हम इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर, तत्वतः इसके स्वरूप को पहचान कर, जब हम इसके यानी अंग उपांगों से अपने पिंड का मिलान कर लेते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि केवल इतना ही मैं नहीं हूँ, मैं इतना हूँ जीव दृष्टि से, देह दृष्टि से, लेकिन मैं मेरे विराट स्वरूप में तो विश्वरूप ही हूँ। इस प्रकार इसमें देही और देह, देही ने धारण किया हुआ देह है जो वासना रूप है, लेकिन इस देह को प्रकाश देने वाला जो आत्मा है वो कैसा है, तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये हुआ भी नहीं है, जाता भी नहीं है, कहीं से आया भी नहीं है, और ये सतत है, नित्य है, अव्यक्त है, पुराना है, सर्वव्यापी है, कण कण में उपस्थित है। ये आत्मा है। आत्मा के प्रकाश से जीवात्मा कार्य कर रहा है, ये तो निश्चित है, लेकिन जीवात्मा ही आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है और जीवात्मा इस देह में बंदिस्त है। इस प्रकार का भेद जब तक हम नहीं जानते तब तक आत्मा और जीवात्मा, देही और देह, अब एक लिंग देह ऐसा एक शब्द आता है। लिंग देह क्या है, तो ये लिंग देह है ही, ये लिंग देह ही जीवात्मा है जो शरीर धारण करके उपस्थित हुआ है। तो क्या लिंग देह का समापन नहीं होता? लिंग देह का समापन तब होता है जब वासनाएं समाप्त होती है, लेकिन फिर क्या आत्मा का समापन होता है? तो आत्मा का समापन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा क्या है? चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, ये आत्मा हैपन का कभी नाश नहीं होता। इसके विषय में हम सर्वांग योग इस अंक में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए थोड़ा इसको भी आकलन करें। आत्मा क्या है? ये पेन है, इस पेन का आत्मा क्या है? पेन का आत्मा क्या है? जिसको निकल जाने पर ये शरीर यानी ये पेन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या है वो प्लास्टिक है। पेन तो टूट फूट जाते हैं, तो क्या प्लास्टिक भी टूट फूट जाता है? नहीं, जब तक प्लास्टिक है पेन बनते ही रहेंगे। प्लास्टिक है तब तक ही पेन है, और प्लास्टिक नहीं रहेगा तो पेन भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक है और पेन नहीं है तो वो प्लास्टिक अनेक आकारों में व्यक्त हो सकता है। पेन भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, स्टूल भी हो सकता है, इसके अनंत आकार प्रकार होते ही रहेंगे। तो पेन का जब तक आकार है तब तक क्या कहेंगे इसे? उस आत्मा ने इस पेन का आकार धारण किया है, यानी अब ये सीमित हो गया है। लेकिन जब ये विलीन यानी इसका जब लय होता है, इसका जब रूपांतरण होता है, तो वो कहाँ चला जाता है? तो विराट में विलीन हो जाता है। जैसे ये प्लास्टिक टूट फूट जाएगा, जब ये पेन टूट फूट जाता है तो ये प्लास्टिक बन जाता है, और ढेर सारे प्लास्टिक में भी इसको मिला दिया जाता है जिससे कि नया आकार धारण कर सके। तो ये जब विलीन हो गया, ये जब अपने समष्टि रूप में यानी संपूर्ण में जब विलीन हो जाता है तब इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जब ये शरीर धारण कर लेता है तब ये पेन इस संज्ञा से उपस्थित हो जाता है। ये विराट का खेल है। लेकिन ये पेन क्यों है? पेन है क्यों? क्योंकि इसमें लिखने की चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व है। तो चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व केवल पेन में ही है, प्लास्टिक में नहीं है। चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व प्लास्टिक में नहीं होता तो ये पेन भी उपस्थित नहीं होता, और प्लास्टिक है इसीलिए पेन है। तो ये लिंग देह और देह ये क्या है? ये रूपांतरण होने वाले उस समष्टि से निकले हुए अंश है। और संपूर्ण क्या है? तो ये प्रियत्व, चाहत, ज़रूरत ये संपूर्ण है। तो संपूर्ण और अंश, इसका भेद हमें भगवान श्री कृष्ण जी गीता में विस्तार से समझाते हैं।
ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये जीव सृष्टि सनातन है क्योंकि ये मेरे ही अंश से निर्मित हुई है। मैं ही इसका माता पिता धाता पितामह मैं ही हूँ, यानी ये विश्व रूप ही इस सब जीव सृष्टि का कारण है। लेकिन जब भी इस जीव सृष्टि से हम व्यष्टि देहधारी जीवात्मा इस उपाधि से बाहर आते हैं, यानी इस उपाधि को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम इस विश्व को अपने से अलग मान लेते हैं और इस जीवात्मा का विश्वरूप विराट में विलीन होने के लिए ही ये अध्यात्म विज्ञान है। और इस सूक्ष्म यानी जिसे कहते हैं कि ये देहधारी जीवात्मा का विश्वात्मा में लय होना ही अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म की चाहत, इसी अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से साधक विभिन्न मंचों पर प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन मत पंथ संप्रदाय और अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियाँ, उपासना पद्धतियाँ, उपवास, तीर्थ, व्रत, नेम हमें एक मर्यादा तक हमें अध्यात्म ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। वो हमें पूर्ण का दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि पूर्ण का दर्शन पूर्ण दर्शन के बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। और पूर्ण का दर्शन केवल अध्यात्म विज्ञान ही करा सकता है, ये हमें अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। जीवात्मा लिंग देह ने, यानी लिंग देह जो है वो जीवात्मा है जिसने देह धारण किया है, लेकिन आत्मा ये विराट है। आत्मा के प्रकाश से ही लिंग देह कार्य कर रहा है, लेकिन लिंग देह ही आत्मा नहीं है। आत्मा का अंश है लिंग देह, जो केवल वासना रूप है। और इस प्रकार हमने यहाँ जीव, जीवात्मा, देह, लिंग देह, आत्मा और जीवात्मा इनके विषय में जानने का यथामति प्रयास किया। इसका विस्तृत विवरण हमें गीता के अध्याय 2 अध्याय 15 में प्राप्त होता है और उसमें हमें विस्तार से पता चलता है कि देह कैसे बना है। तो पंच महाभूत, 3 गुण, इनसे ये देह की निर्मित हुई है। लेकिन लिंग देह जो है वो वासना रूप है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म ने ही इस स्थूल का आकार धारण किया है। इस प्रकार जानकर फिर हम मोह से अलग हो सकते हैं। और यही अभिप्राय है श्री कृष्ण जी का ये कहने का कि न आत्मा मरता है न मारता है। ये कहने का आशय यही है कि आत्मा व्यापक है और जीवात्मा स्थूल मर्यादित है। अपने जीवात्मा का मूल स्वरूप जो विश्वात्मा है उसे जाने बगैर इस जीव को स्थायी समाधान, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक इसकी भटकंती समाप्त नहीं हो सकती। और अपनी वासनाओं को व्यष्टि देह से जब तक हम जोड़ के रखेंगे और उन वासनाओं का अनुगमन करते रहेंगे, तब तक ये वासनाएं निर्मित होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं एक वासना को पूर्ण करते ही फिर दूसरी वासनाएं उस स्थान को ले लेती है। यानी हमें सतत दौड़ाते रखने वाला ये वासना रूप ही है। और इस वासना का शमन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इन अपनी व्यष्टि वासनाओं को समष्टि विश्वरूप परमात्मा में लय नहीं करते। तो यथामति हमने यहाँ आपके समक्ष इस विषय को रखने का प्रयास किया। आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उपस्थित हों और हमें मार्गदर्शन भी करें और हमारे वक्तव्य की त्रुटियों को भी निकालें। धन्यवाद। नर्मदे।